अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक बात वाज़ेह हो गई है कि जिस चैनल के मालिकान या एंकर पर्सन ख़त्म नबूवत या दीन इस्लाम के बारे नहीं बोलते, वो सब बिके हुए हैं। जो टीवी पर बैठकर उलमा पर ज़ुबान दराज़ियाँ करते हैं, वो भी बिके हुए हैं। उनकी कीमतें लग चुकी हैं। आज आपको एक हकीकत बताने जा रहा हूँ कि कौन लोग इनको ख़रीदते हैं और इनके बदले क्या करने को कहते हैं और क्या नहीं करने को कहते। इन मीडिया मालकान और अक्सर एंकर कॉलमनिस्ट वगैरह की पॉलिसियाँ इंसान दोस्त नहीं बल्कि इस्लाम दुश्मनी पर मुबनी होती हैं। कॉलम नगार और एंकर पर्सन जमील फ़ारूकी साहब, जो कि औरिया मकबूल जान साहब के साथ प्रोग्राम करते रहे हैं, वो दीन इस्लाम और ख़त्म नबूवत का भरपूर दिफा करते रहे हैं। इनकी एक वीडियो सामने से गुजरी जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक अहम राज से पर्दा उठाया। जमील फ़ारूकी साहब ने कहा कि मैंने हरफराज शो में औरिया मकबूल जान साहब से अलहदगी इख्तियार की तो कुछ नादीदा क़ुव्वतें मेरे साथ राब्ते में आईं, मुझे फ़ेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। वो कनाडा के एक टीवी चैनल की मारूफ शख्सियत थे। इनका और इनके अदारे का नाम नहीं बताना चाहता। जमील फ़ारूकी साहब के मुताबिक इस शख्स ने इन्हें बताया कि मैं पक्का मुसलमान और पक्का पाकिस्तानी हूँ, 35 साल से कनाडा में मुकीम हूँ, मुझे आपका काम, बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगा, बहुत उम्मीदें हैं आपसे, आप मुल्क का मुस्तकबिल हैं, वगैरह वगैरह जैसी चिकनी चुपड़ी बातें मेरे साथ की। जमील फ़ारूकी साहब ने कहा कि इस शख्स ने मुझे पूछा कि पाकिस्तान में अक़लियतों के कैसे हालात हैं, जिस पर मैंने जवाब दिया कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हालात दीगर ममालिक की निस्बत बेहतर हैं। मेरे इस जवाब पर कैनेडियन शख्स ने बातों बातों में कहा कि पाकिस्तान में कुछ अक़लियतों जैसे ईसाइयों, अहमदियों, कादियानियों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने औरिया साहब के बारे में भी काफ़ी नेगेटिव बातें की और मुझे ऑफ़र की कि आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बतौर एनालिस्ट काम करें। मैं आपको ऑफ़र देता हूं कि आप कनाडा आ जाएं। आप कनाडा जिस खूबसूरत लड़की से कहेंगे, आपकी शादी करवाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप समझ चुके होंगे कि कौन से लोग हमेशा लड़की की ऑफ़र करते हैं और मालो दौलत की ऑफ़र करते हैं। फिर इस कैनेडियन शख्स ने कहा कि हम अपने चैनल में आपको शेयर्स देंगे, नॉर्मल फ़्लाइट की बजाय चार्टर्ड फ़्लाइट से आपको लाया जाएगा और ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाएगा कि जिस पर सारी दुनिया आश कर उठेगी। जमील फ़ारूकी साहब ने इन तमाम ऑफ़र्स के बाद पूछा कि आप सारी ऑफ़र्स मुझे क्यों दे रहे हैं, इनके पीछे वजह क्या है। मैं मेहनत करने वाला आदमी हूँ, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला आदमी हूँ, बसों में सफ़र करके मेहनत से इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, आप ये सब ऑफ़र्स मुझे क्यों दे रहे हैं। जमील फ़ारूकी ने कहा कि मेरे इन सवालात के जवाब में उस शख्स ने कहा, आपने बस एक काम करना है कि ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक़ बात नहीं करनी। जमील फ़ारूकी के मुताबिक इसकी इस बात पर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और अगले लम्हे मैंने लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना शुरू कर दिया। तो क्या समझे दोस्तों, यही कादियानी तबका है जो अंग्रेज़ों ने जिहाद के ख़िलाफ़ लॉन्च किया था और इनका मौजूदा खलीफा मसरूर भी इन्हीं की गोद में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, ख़त्म नबूवत के मुताल्लिक़ खामोश करवाने वाला हरगज़ मुसलमान नहीं हो सकता। जब जमील फ़ारूकी साहब ने इस शख्स की मालूमात निकलवाईं तो वो कादियानियों का एक बहुत बड़ा सरबराह था। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कैसे एंकर हजरात या किसी भी ख़त्म नबूवत पर बात करने वाले को फंसाने की कोशिश की जाती है, जो इन पुरताइश ऑफ़र्स के पीछे अपने अकीदे से हट जाते हैं, वो दायरे इस्लाम तो क्या बल्कि दायरे इंसान से ख़ारिज हो जाते हैं। फिर जमील फ़ारूकी ने बताया कि आप न्यूज़ बंद होने के बाद एक इंटरनेशनल जरीदे से मुझे कॉलम लिखने की ऑफ़र हुई, जिसके बाद इस अदारे के कंट्री हेड से बात हुई। इसने मेरे कॉलम्स की तारीफ़ें की और पुरकशिश पैकेज की ऑफ़र देते हुए कहा कि हमारे दायरे की एक पॉलिसी है कि आपने कादियानियों के ख़िलाफ़ नहीं लिखना। तो जमील फ़ारूकी साहब ने इस पर भी ना कर दी और कहा कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मैं हक़ हलाल की कमाई से गुजारा कर रहा हूँ, करता आया हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने कि ये कादियानी मिर्ज़ाई कैसे मुसलमानों को ख़रीदते हैं, लेकिन इनके यहाँ ख़रीदा वही जाता है जिनको अपने रब पर यकीन ना हो, जिनको अपने ईमान की परवाह ना हो। ये लोग दुनिया की थोड़ी सी पुरताइश ज़िंदगी को देख कर लालच में आ जाते हैं और अपना दीन ईमान बेच डालते हैं।
مگر جن کو اللہ پر بھروسہ ہو وہ جمیل فاروقی صاحب کی طرح اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ سب کچھ ایمان ہی ہے۔ اس پر ہم بلکہ پورا پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ فاروقی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اسلام دشمن قادیانیوں کی آفر کو لات ماری اور اپنے ایمان کو بچایا۔ اللہ پاک آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔